पृथ्वीराज की मुलाकात अश्वत्थामा से हुई थी? यदि नहीं हुई थी तो पृथ्वीराज को शब्द भेदी बाँस चलाना किसने सिखाया था? आज तक ये रहस्य बना हुआ है। दोस्तों आइए जानते हैं कि सच क्या था। दोस्तों मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों अभी जानते हैं कि पृथ्वीराज जो अंतिम हिंदू सम्राट था, आज भी उस सम्राट की अजमेर के तारागढ़ पहाड़ी में स्मारक बना हुआ है। हजारों पर्यटक वहाँ हर साल घूमने के लिए आते हैं। अब दोस्तों ये सवाल उठता है इतिहासकारों के सामने कि क्या पृथ्वीराज की मुलाकात अश्वत्थामा से हुई थी, और अगर हुई थी तो क्या पृथ्वीराज ने किस तरह से मुलाकात की थी, क्या उसने तरीका अपनाया था। दोस्तों इतिहासकारों के सामने आज भी ये रहस्य बना हुआ है। दोस्तों इस चीज़ को जानने के लिए बहुत प्रयास किए गए। कई खोजों के बाद हमने अपने स्तर से भी इस चीज़ को जानने का प्रयास किया, तो जो निष्कर्ष निकला वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों ऐसा माना जाता है अश्वत्थामा जो था महाभारत काल का एक बहुत ही प्रतापी योद्धा था और वो द्रोणाचार्य का पुत्र था। दोस्तों अश्वत्थामा के बारे में कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी ने उसको श्राप दे दिया था और उसको चिरकाल तक दृढ़ जीवी रहने का उसको वरदान तरीके से दिया था, और श्राप भी कह सकते हैं, क्योंकि उसको श्राप इसलिए मिला था कि उसने एक शक्ति अमोघ शक्ति का प्रयोग सुभद्रा के गर्भ पे कर दिया था। दोस्तों ऐसा माना जाता है अश्वत्थामा जो था काल क्रोध और यम का एक मिश्रित अवतार था। श्री शिव जी का अंश अवतार के रूप में माने जाते हैं। दोस्तों उसके पास अपार बल था, और इस प्रकार देखा जाए तो अश्वत्थामा जो था, जो आज चिरंजीवी थे, जो आज भी जीवित हैं, उनमें से एक था। दोस्तों श्री कृष्ण जी ने गुस्से में आकर उसको चिरकाल तक भटकने का एक श्राप दे दिया था और कहा था कि तुम बदबूदार स्थानों पे तुम्हारे शरीर से बदबू आएगी, तुम किसी से मिल नहीं पाओगे और जीवन भर भटकते रहोगे। और उसके बाद श्री कृष्ण जी ने इसमें थोड़ी रियायत भी दी थी। कहा था कि जब कलिकाल आएगा तो उस समय तुम उस कलिकाल की सहायता करने के लिए जीवित रहोगे और उसके बाद तुम्हारा मुक्त हो जाओगे। दोस्तों आज भी देखा जाए तो मध्य प्रदेश के बुरहान शहर के 20 किलोमीटर दूर एक असीरगढ़ का किला है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि इस किले में जो अश्वत्थामा है वो आता है और शिव जी की पूजा करके चला जाता है। दोस्तों ऐसा बहुत प्रमाण भी मिला है। इसकी फ़ोटोज़ भी आपने देखी होंगी, फुटेज में भी देखा होगा। दोस्तों ऐसा सदियों से ये प्रथा थी और इसके प्रमाण भी मिले हैं। दोस्तों अब ये रहस्य भी बना हुआ है कि क्या पृथ्वीराज की अश्वत्थामा से मुलाकात हुई थी। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा रहस्य था, तो इसके जानने का प्रयास किया गया और इसकी जब तह तक हम गए और हमने जो सबूत देखे, उससे ये पता चला कि जो अश्वत्थामा था उसकी मुलाकात जरूर पृथ्वीराज से हुई थी। उसका कारण ये था 1186 से लेकर 1191 तक के बीच में मोहम्मद गोरी ने कई बार पृथ्वीराज से युद्ध किया और पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को धूल चटा दी थी। लेकिन पृथ्वीराज ये अच्छी तरीके से जानते थे कि ये मुस्लिम शासक लौट के ज़रूर आएगा, बदला लेगा और बड़ी सेना लेकर के आएगा और उस सेना से मुकाबला करना बहुत ही मुश्किल होगा। इसी विश्वास के चलते जो पृथ्वीराज जी थे उन्होंने सोचा कि धनुर्विद्या की कलाएँ सीखी जाएँ और धनुर्विद्या की बारीकियों को सीखा जाए अपने। और दोस्तों एक चीज़ आपको बता दें कि पृथ्वीराज को बचपन से ही धनुर्विद्या का बहुत शौक़ था। वो नए नए दांव पेच सीखा करते थे और इनके जो गुरु थे वो पृथ्वीराज से बहुत ही खुश रहते थे, क्योंकि पृथ्वीराज अपने खाली समय में केवल धनुर्विद्या पे ही अपना दिमाग केंद्रित रखते थे। दोस्तों बचपन में इन्होंने धनुर्विद्या के लिए कई अपने पैकेजों में इसको सीखा। दोस्तों अब जब उनका विश्वास सही निकला, मोहम्मद गौरी वापस आया और पृथ्वीराज से उनकी जो आमना सामना हुआ असीरगढ़ के किले में। दोस्तों अब
जब सामना हुआ उससे पहले ही पृथ्वीराज जी जो हैं उन्होंने असीरगढ़ के किले के पास गए वहाँ पे, क्योंकि उनको मालूम था यहाँ पे अश्वत्थामा आता है। और कई दिनों तक उन्होंने गाड़ा लगाया, पता लगाया कि ये किस समय आता है। उनको कई दिन तक वो नहीं मिले, लेकिन एक बार इनकी मुलाकात एक बुजुर्ग से हुई जो काफ़ी लंबे चौड़े थे। और जब पृथ्वीराज ने देखा कि उनके सर पे घाव था, क्योंकि पृथ्वीराज एक बहुत अच्छे चिकित्सक भी थे, तो फिर पृथ्वीराज जी ने उनसे ऑफ़र किया कि मैं आपका सर का घाव सही कर सकता हूँ। और पृथ्वीराज का ऑफ़र उन्होंने स्वीकार किया और उनको छूट दे दी कि आप मेरा घाव सही करिए। लेकिन पृथ्वीराज बहुत दिन तक उन्होंने इलाज किया, लेकिन घाव सही नहीं हुआ। जब घाव सही नहीं हुआ तो पृथ्वीराज को याद आया कि हो सकता है यही अश्वत्थामा हो। अब पृथ्वीराज से रहा नहीं गया, उन्होंने उससे पूछ ही लिया कि मुझे लग रहा है कि आप ही अश्वत्थामा हैं। तो उसने कहा, उस वृद्ध पुरुष ने, कि हाँ मैं ही अश्वत्थामा हूँ। अब पृथ्वीराज की जिज्ञासा बढ़ गई। पृथ्वीराज जी ने कहा कि मैंने तो सुना है कि आप कई दिव्यास्त्रों के जानकार हैं, मुझे उन सभी दिव्यास्त्रों के बारे में बताइए, मैं कुछ सीखना चाहता हूँ। तब वहाँ के जो अश्वत्थामा है उसने कहा कि उन विद्याओं को सीखने के लिए मनुष्य के अंदर सूर्य के समान तेज होना चाहिए और वो बहुत बली होना चाहिए, क्योंकि वो दिव्यास्त्र जिस अस्त्र से छोड़े जाते हैं, धनुष से छोड़े जाते हैं, वो काफ़ी भारी होते हैं और ऐसा आजकल के मनुष्य में कोई नहीं ऐसा है। तब भी अश्वत्थामा से पृथ्वीराज ने कहा, मुझे आप कोई ऐसी विद्या सिखा दीजिए जिससे मैं धनुष विद्या में निपुण हो जाऊं। तब अश्वत्थामा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें शब्द वेदी बाण सिखाता हूँ। इस प्रकार अश्वत्थामा जब पृथ्वीराज से प्रसन्न हो गए तो उनको शब्द वेदी बाण की विद्या देने लगे और काफ़ी समय तक ये विद्या देते रहे। उसके बाद कहा जाता है पृथ्वीराज जी जो है शब्द वेदी बाण चलाने में बिल्कुल निपुण हो गए। उसके बाद पृथ्वीराज तो चले आए। जब कुछ समय बीत गया तो तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ 1192 के आसपास, तब मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज का जब आमना सामना हुआ, क्योंकि इस बार गौरी पूरी तैयारी के साथ आया था और गौरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया और अपने बंदी बना लिया। बंदी बनाते समय पृथ्वीराज की दोनों आंखें उसने निकाल ली थी। अब जब ये चीज़ पृथ्वीराज के बचपन के दोस्त चंद्रवरदाई को पता चली तो चंद्रवरदाई से प्राण आ गया। उसने अपना भेष बदला और उसने अपना भेष बना लिया, एक भिखारी का भेष बनाया और एक फकीर का भेष बनाया और पृथ्वीराज की तरफ से उसने उस सुल्तान से कहा कि आपके पास जो ये बंदी आपने बनाया हुआ है, ये बंदी के अंदर एक बहुत ही एक चमत्कार कर सकता है, ये शब्द वेदी बाण चला सकता है। और इस शब्द वेदी बाण इस प्रकार की चलाएगा कि वो शब्द वेदी बाण जो हैं वो कहीं भी जा सकते हैं, बशर्ते इसकी आँख नहीं है। तो सुल्तान तो इस चीज़ का बहुत शौकीन था। सुल्तान ने कहा, ठीक है, मुझे दिखाया जाए। सुल्तान ने आज्ञा दी और घंटा बजा और पृथ्वीराज से कहा गया कि तुम शब्द वेदी बाण चलाओ। इधर पृथ्वीराज का जो दोस्त था चंद्रवरदाई, उसने एक चौपाई पढ़ी, 4 बास 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है, मत चूको चौहान। अब पृथ्वीराज चौहान को समझने में देर न लगी। जो ये दोहा था, उसी दोहे के आधार पर वो समझ गए कि सुल्तान उनसे कितनी दूरी पर है। तुरंत पृथ्वीराज ने अपनी अचूक शक्ति का प्रयोग किया और एक ही तीर में मोहम्मद गौरी को ढेर कर दिया। और मोहम्मद गौरी जो काफ़ी बली थे, आज वो ज़मीन पर पड़े हुए थे। वो सब उसका कारनामा था पृथ्वीराज की जो कला थी, पृथ्वीराज ने जो शब्द वेदी बाण चलाना सीखा था। दोस्तों, यही रहस्य है, इस रहस्य का यही उत्तर है कि पृथ्वीराज जो थे उन्होंने शब्द वेदी बाण चलाना अश्वत्थामा से सीखा था। और अश्वत्थामा जो था काफ़ी प्रतापी था, उसको हर चीज़ का बहुत ही ज्ञान था, दिव्यास्त्रों की बहुत जानकारी थी। दोस्तों, इस प्रकार जो ये रहस्य बना हुआ है, क्या पृथ्वीराज की अश्वत्थामा से मुलाकात हुई थी? दूसरा रहस्य, क्या अश्वत्थामा आज भी जिंदा है? दोस्तों, ये सारे शब्द, इन सारे रहस्यों का जो उत्तर है इस प्रश्न में मिलता है। दोस्तों, शब्द वेदी बाण कर्ण चला लेते थे, अर्जुन चला लेते थे।